दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शिष्णम सोमम संभोर मुकुटभूषणम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कर्क राशि जून माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। जून के माह में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे और जून के महीने में होने वाले तिथियों का, त्योहारों का भी आपको सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करके बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा, तभी आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कुछ ऐसे रणनीति को यहाँ पर समझ सकते हैं, किस तरह से आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और कहाँ पर हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। जून माह 2021 कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए, सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे कि कर्क राशि में चंद्रमा ग्रह और 2 जून को यहाँ पर मंगल ग्रह आएंगे। अभी वो मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र की युति बना रहेगा। वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और मकर राशि में शनि ग्रह, कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति, वृषभ राशि में सूर्य राहु, ये ग्रह स्थिति रहने वाला है। लेकिन गोचर ग्रहों में परिवर्तन जो होगा, 15 जून को सूर्य मिथुन राशि से, वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। 2 जून को बुध जो है मिथुन राशि से वृषभ राशि में वक्री होकर के चले जाएंगे और 2 ही जून को मंगल ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। 23 जून को माह के अंत में शुक्र ग्रह वृषभ राशि मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में महत्वपूर्ण चंद्रमा और मंगल का युति रहने वाला इस पूरे माह। 10 जून को शनि जयंती, वट सावित्री और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगा। 21 जून को निर्जला एकादशी तिथि और 24 जून को पूर्णिमा तिथि, ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रहने वाला है। अब गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखेंगे कि इस महीने पूरे माह में कर्क राशि वालों को किस तरह से फल की प्राप्ति होगी, किस तरह समय रहेगा और क्या क्या आपको सावधानी रखना होगा। दरअसल कर्क राशि में 2 जून को मंगल ग्रह आ जाएंगे और मंगल चंद्रमा की युति के माध्यम से महालक्ष्मी योग बन जाएगा। हालांकि मंगल ग्रह कर्क राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्नस्थ नीच राशि का होकर के विराजमान होंगे और नीच राशि के मंगल चंद्रमा के साथ युति बना करके एक तरह से महालक्ष्मी योग का निर्माण तो करेंगे, लेकिन नीच राशि का होकर के रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने दिए गए जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाना होगा। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आपको इस समय कारोबार का एक विशेष विस्तार कह सकते हैं, या फिर चंद्रमा मंगल की युति के माध्यम से देखेंगे तो जून के माह में आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप अपने जीवन के समृद्धि को बेहतर बना सकते हैं, व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं और शानदार तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक नए निर्माण का यहाँ पर आपको शानदार अवसर प्राप्त होगा। हालांकि कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और ये कर्क राशि वालों के लिए थोड़े से कष्टकारक कह सकते हैं, क्योंकि भाग्येश जब अष्टम में चला जाता है तो कई बार हमें भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में हमें थोड़े से बच्चों की तरफ से विशेष तनाव कह सकते हैं, जून के माह में रह सकता है। और संतान प्राप्ति के लिए देखा जाए तो ये समय थोड़े से कष्टकारक है। यदि कोई संतान गर्भ में पल रहा है तो ऐसे समय में आपको बेहद सावधानीपूर्वक अपने संतान का रक्षा करना होगा, अन्यथा संतान उत्पत्ति में कई बार ऐसे कष्ट और ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनकी हम कोई कल्पना भी नहीं करते हैं। हालांकि एकादश भाव यानी कि 1 जून से लेकर के 15 जून तक सूर्य लाभ स्थान पर विराजमान रहेंगे और लाभस्थ सूर्य जो होता है वो पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति करवाते हैं। उच्च स्तरीय जो लिंक होते हैं हमारे, उनसे हमारे संबंध बेहतर बने रहते हैं। बॉस के साथ में हमारे संबंध बहुत शानदार बने रहते हैं और बॉस के तरफ से हमारे करियर, कारोबार में कुछ बेहतर करने का हमें विशेष तरह का परिणाम कह सकते हैं, एक रिजल्ट प्राप्त होता है। यानी पूरे जून के माह में आपको सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। नकारात्मक परिस्थितियों में आपको बेहद सावधानीपूर्वक अपने नकारात्मक कारणों को समझना होगा कि क्यों आखिर नकारात्मकता आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव का जो शनि होता है ये देश विदेश में आपके संबंधों को बेहतर बनाता है, व्यापारिक उच्च स्तरीय लिंक का निर्माण करता है और व्यापार में कुछ ऐसे पुराने रिलेशन आपके
जिन्हें फिर से जागृत करता है, क्योंकि बृहस्पति शनि ग्रह यहाँ पर बकरी होकर के विराजमान रहेंगे पूरे माह। और बकरी शनि का एक प्रभाव कह सकते हैं कि पुराने रिश्तों को उजागर करता है, पुराने रिश्तों को फिर से रीएक्टिवेट कर देता है और हमें फिर से पुराने रिश्तों को एक नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। देश विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित यदि कोई कारोबार व्यापार आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको शानदार सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है। द्वादश भाव में मंगल ग्रह का प्रारंभिक समय में होना, ये थोड़ा सा अपने आप में अपने रिश्तों के लिए जो तनाव थी, रिश्तों में जो तल्ख थे, वो तल्ख आपके धीरे धीरे खत्म होने शुरू होंगे। लेकिन 2 जून के बाद मंगल ग्रह आपका फर्स्ट हाउस में आने के कारण से मंगल के प्रभाव से आपके जो रिश्ते कमज़ोर हो रहे थे, जो आपसी तालमेल का कमी आ रहा था, वो कमियों का निराकरण होता हुआ आपको प्राप्त होगा। अपने कारोबार व्यापार में और बेहतर तरीके से आप स्टेप अप कर पाएंगे, यानी आगे बढ़ पाएंगे। और अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास आपके फिर से एक बार नए सिरे से रिस्टार्ट हो सकते हैं। मंगल ग्रह यहाँ पर नीच राशि में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में अपने पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को आपको बेहतर बनाए रखना होगा। अन्यथा नीच के मंगल कई बार हमें ऐसे जगह पर हमारा स्थानांतरण, तबादला या हमें परिवर्तनशील परिस्थितियों का सामना करवा देते हैं। हमें बारंबार हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि अब हम यहाँ से क्विट करें, यहाँ से जगह परिवर्तन करें, बदलें। और ये बदलाव हमारे लिए कई बार हमारे संघर्ष को और बढ़ा देता है। यानी हम संघर्ष कम करने का प्रयास कर रहे थे, अपने परेशानियों से दूर भाग रहे थे। हम जिस जगह में जाते हैं वहाँ पर और ज़्यादा बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी होती है। तो ऐसी तमाम विषम परिस्थितियों का जून के माह में कह सकते हैं कि सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर हमें सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करने के लिए हमें भगवान गणेश की उपासना करना बहुत जरूरी है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। दैवी उपासना करें, माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें। या फिर आप वैदिक ब्राह्मणों को अपने घर में बिठा करके या मंदिर में बिठा करके भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए श्री सूक्त का पाठ करवाएं। और अपने कारोबार व्यापार में निरंतर अपने सकारात्मक सोच को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। नकारात्मक परिस्थितियों से अपने आप को बचा के रखें। यदि एक बार आप नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको नकारात्मक ही बनाता चला जाएगा। संतान के तरफ से भी थोड़े से सावधानी पूर्वक अपने बच्चों का केयर करना होगा। और संतान पक्ष के लिए ये समय मंगल का नीच हो जाना एक कहीं ना कहीं हमारे जनजीवन के लिए थोड़े से परेशानियों का कारण बन सकता है। भूमि भवन क्रय विक्रय संबंधित कोई भी निर्णय लें तो बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लें। अपनी उच्च स्तरीय लिंग का प्रयोग करने के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने बातचीत का एक लहजा, तरीका, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोच समझ करके ही आपको बातचीत करना होगा। विषम परिस्थितियों के लिए आप मूंगा रत्न का भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये आपके संबंधों में, आपके रिलेशनों को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है। इन सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। और जब आप ध्यान रखेंगे तभी आप अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। विशेष जानकारी के लिए आप अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का, महत्वपूर्ण परिस्थितियों का और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमारी तरफ से हम बताएंगे आपको। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर आगे भी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।